ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 की महिलाओं के जन्म की तारीख 4 के बारे में। जिन महिलाओं का किसी भी महीने के 4 तारीख को जन्म हुआ है, उनके जीवन के भविष्य के बारे में क्या क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और उनकी पूजा पाठ, धर्म, यात्रा कैसी होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो अंक ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह अंक मैं विशेषकर स्त्री और पुरुष का साथ में बनाने पे ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। साथ ही अभी मैं आगे भी आपके जीवन के बारे में, धन, संतान, शादी, वृद्धावस्था आदि के बारे में मैं विस्तृत वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ये YouTube 1000 लोगों को और आगे वीडियो भेजता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आशा करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना मत भूलें। अब चूंकि 4 तारीख को जिन लड़कियों का जन्म होता है, ये बचपन से बहुत होनहार, समझदार और बहुत मेहनती होती है। आप देखोगे कि 4 तारीख को जिन लड़कियों का जन्म होता है, ये बड़ी सीधी होती हैं, भोली होती हैं। इनको कोई कुछ भी कह दो, ये वैसे तो ऐसी महिलाएं हाजिर जवाबी में बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी पीछे छोड़ देती हैं। इनका एक ही जीवन का परिणाम होता है कि ये किसी भी बात का तुरंत उत्तर देती है। हाजिर जवाबी में अगर आप देखोगे तो 4 तारीख की महिलाएं सबसे अग्रणी होती हैं। अच्छे में अच्छे का जवाब अच्छे से, लेकिन यह है कि ये अंदर से बहुत ही कोमल हृदय की, बहुत भावुक होती हैं। वैसे तो ये बहुत लंबे कद की नहीं होती हैं, बहुत कम ही लंबे कद की पाई जाती हैं। अधिकतर ऐसी महिलाएं मध्यम कद की होती हैं और शुरू शुरू में ये दुबली पतली होती हैं। एक विशेषता ये है कि ये चलती बहुत तेज है। एक साथ ये कई काम करती रहेंगी। थोड़ा काम यहाँ का किया, ये कंप्लीट हुआ, तुरंत उस काम में। तो इस तरह से काम करने की मशीन अगर कहा जाए तो 4 तारीख की महिलाओं में बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसी महिलाएं घर के मामले में बिल्कुल चुप रहती हैं। घर में क्या विवाद हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई विशेष बात हो रही है, तो ये उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हैं। लेकिन विशेषकर ये अपनी माता जी की विशेष सेवा करती हैं। इनके रहते ये अपनी माँ को बहुत कम ही कोई काम करने देती हैं। वैसे तो अपनी माँ की ये दुलारी भी होती है, इनकी माँ इनके लिए बहुत कुछ करती भी है, लेकिन जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो ये अपने काम में विशेष ध्यान रखती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में चूंकि इनका थोड़ा बचपना जो होता है आर्थिक समस्याओं से घिरा होता है, और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिबंध भी 4 तारीख की महिलाओं पर विशेष होता है। स्कूल जाना है तो समय से आना है, घर में कौन आया, क्यों आया, ये सब में तो मतलब इनके ऊपर प्रतिबंधों का एक परिवार का सामाजिक दबाव होता है। लेकिन यह है कि ये अपने सामाजिक दबाव के अंदर रहते हुए भी बहुत ही व्यवहार कुशल से अपने नातेदार, रिश्तेदार की सेवा भगत करने में ये पीछे नहीं रहती है। यही कारण है
कि ऐसी लड़कियां बचपन से ही तेज तर्रार होती हैं। अब चूंकि इनका जो शारीरिक बनावट आप देखोगे दिखने में सुंदर होती हैं और बचपन में तो ये बहुत ही सुंदर होती हैं। अब ये बात ये भी है कि इनको अपने प्रति लोगों का विचार जानने की बड़ी इच्छा होती है। वो व्यक्ति उनके विषय में क्या बोला, और अगर किसी ने कुछ इनके साथ हंसी मजाक में भी कोई गलत बात कह दिया तो ये बहुत बुरा मानती हैं। कभी कभी तो ये अपने अच्छे अच्छे सहेलियों से, मित्रों से दोस्ती तोड़ लेती हैं। अब एक चीज ये भी देखा गया है कि मूलांक 4 की जो महिलाएं होती हैं, इनका जहाँ भाग्य आगे आगे चलता है वहीं इनका दुर्भाग्य भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है। बचपन से बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई के दौरान ही इनकी किसी से दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो दोस्ती मात्र बातों के कारण टूट जाती है। इतनी जिद्दी और कठोर होती है कि इनके मित्र ने थोड़ा सा भी इनसे हंसी मजाक में भी कुछ कह दिया तो इतना ये बुरा मानती हैं कि ये दोस्ती तुरंत का तुरंत तोड़ देती हैं। इसी कारण से फिर इनकी जो जीवन शैली है एकाकी जीवन हो जाता है और ये अपने विचार पर कभी पुनर्विचार नहीं करती। जो इन्होंने किया वो ठीक है, जिसको एक बार इन्होंने छोड़ दिया ये मुड़कर दोबारा उसकी तरफ देखती नहीं है। यही कारण है कि इनका जिद ही इनका दुर्भाग्य होता है और वो हमेशा इनके साथ रहता है। कभी कभी तो भाग्य लेट में आता है, दुर्भाग्य पहले आ जाता है। पढ़ाई लिखाई करते समय ये बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहती हैं, लेकिन परिवार का इनको पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण कभी कभी तो इनको बीच में पढ़ाई रोकनी पड़ती है, या अगर ये पढ़ाई कर भी ली तो जल्दी इनको नौकरी इत्यादि करने के लिए घर से परमिशन नहीं मिलता है। अब चूंकि ये अपनी माता इत्यादि के सहयोग से नौकरी इत्यादि करने लगती हैं, नौकरी में ये बहुत मेहनती होती है और समय की तो ये इतनी पाबंद होती है कि आप इनको कभी भी लेट नहीं पाओगे। हमेशा ये 2-4 मिनट पहले ही ऑफिस में पहुंचना, काम चालू कर देना, ये इनकी एक विशेषता है। इसलिए इनके अधिकारी लोग, कंपनी के लोग कभी भी इनकी प्रति शिकायत नहीं कर पाते हैं। ये अपना भी काम करती है, अपनी सहेलियों का, दोस्तों का भी ये काम करती रहती है। अब चूंकि इनके जीवन में ये भी देखा गया है कि कार्य करने के दौरान पुनः किसी से प्रेम हो जाता है और वो प्रेम अब ये इतनी भावुक हो रहती होती है कि जब किसी से दोस्ती हुई तो पता ही नहीं चला कि वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई। और जब ये एक बार किसी को प्यार करने लगती हैं तो इतना टूट कर उसको प्यार करती हैं, हमेशा दिन रात उसके सपनों में उसके बारे में सोचते रहना, उसके लिए क्या कर डालें कि उसका उन्नति हो। अपना ये सुख दुख भूल जाती हैं, लेकिन अपने मित्र के लिए ये हर वो त्याग करने को तैयार है कि जिससे उसका आगे उन्नति हो। उसकी उन्नति भी हो जाती है, लेकिन ये उस पर एक विशेष नज़र रखती हैं। आगे चलकर मैंने वही फिर बताया कि भाग्य बाद में आता है, दुर्भाग्य पहले। जैसे ही उसका काम हो गया, थोड़ा वो अच्छा कमाई करने लगा, वो हो गया, उसके अंदर ऑटोमेटिक अकड़ आ जाएगी, क्योंकि ये इसको इतना प्यार करती है कि सिर पे चढ़ा लेती है और फिर अकड़ में फिर वो आलतू फालतू बातें करना, इधर उधर की बातें करना। और यही चीज इनके लिए सबसे कष्टकारी होता है। ये फिर जो दोस्ती तोड़ी तो फिर तोड़ी, ये भले पूरा जीवन ऐसे निकाल देंगी लेकिन कभी उस व्यक्ति से वापस दोस्ती नहीं करती। इस तरह से इनके जीवन में एक बार मैं विशेष कर बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम को जान लें। आप अपने मित्रों से, सहेलियों से सलाह मशवरा कर लें, तब कोई कठोर निर्णय लें।
क्योंकि यह तो आपके जीवन में भाग्य की बात है कि आपकी एक दोस्ती टूटी नहीं, दूसरी दोस्ती हो ही जाती है। लेकिन ये जो बार बार का दोस्ती जुड़ना और टूटना, वो आपको अंदर से इतना व्यथित कर देता है कि आगे चलकर फिर ये जल्दी किसी से दोस्ती करना ही पसंद नहीं करती। अब आइए हम इनके जीवन के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा, जिससे आप 4 तारीख की महिलाओं के जीवन की गहराई से जान सकें। बुध। अब बुध चूंकि चंद्रमा के घर में बैठा होता है, ऐसी महिलाएं अपने धन के मामले में बहुत सतर्क होती हैं। इनको कभी भी फालतू खर्च करते आप नहीं पाओगे। वैसे तो कपड़े, अच्छे गहने की ये शौकीन होती हैं। अच्छे कपड़े लाएंगी, अच्छे गहने लाएंगी, उसको समेट कर रखेंगी, सहेज कर रखेंगी, समय समय पर उसको धारण भी करेंगी। लेकिन ये प्रतिदिन गोल्ड इत्यादि पहनकर घूमना और रोज नए नए कपड़े पहनना घूमना, ये इनको पसंद नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अपने कपड़े, वस्त्र, आभूषण को बहुत संभाल कर रखती हैं और समय समय पर ये जरूर कुछ ना कुछ नया खरीदती रहती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखती हैं। कभी भी अपनी माँ के लिए कभी कपड़े ले लिया, कभी गहने ले लिया, कभी कुछ ना कुछ माँ के लिए लेती ही रहती हैं। इनकी माँ लाख मना करे नहीं चाहिए, हम लड़कियों का नहीं लेते हैं, तो भी जबरदस्ती ला के माँ के लिए ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा माँ के लिए सुरक्षित रखती है। अपने मामले में खान पान भी इनका सादा जीवन शुद्ध विचार जैसा होता है। ना तो ये बहुत चाट टिकरे खाती हैं और ना ही बहुत फालतू धन व्यय करती है। शुक्र। शुक्र चूंकि गुरु की राशि में बैठा है, इसीलिए इनका जो पति होता है बहुत पढ़ा लिखा, होशियार, सुंदर, ज्ञानी होता है। इनकी शुरू शुरू में तो शादी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जो इनका क्रोध, हाजिर जवाबी देना इनके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसी महिलाएं पति से भी ठीक वैसे ही तुरंत उत्तर दे देती हैं। ये नहीं समझती हैं कि समय देखकर कब कौन सी बात का उत्तर देना चाहिए, कौन सी नहीं देना चाहिए। अब चूंकि इनका पति बड़ा पढ़ा लिखा, होशियार होता है, समझदार होता है, ज़्यादातर इनकी बातों का ध्यान नहीं देता है। लेकिन इनका जो जिद्दी स्वभाव है, कभी कभी ये परिवार के किसी व्यक्ति के कारण बिल्कुल जिद पे उतर आती है। उसने उनको कुछ कह दिया तो उसका परिणाम पति को भोगना निश्चित है। अब पति एक ऐसे दो पाटे के बीच फंस जाता है कि वो क्या करे, पत्नी की बात माने कि परिवार की बात माने, और उसका परिणाम तनाव में पैदा हो जाता है। और जब एक बार ये तनाव पैदा हो जाता है तो भी ये उस पर पुनर्विचार करना पसंद नहीं करती हैं। वैसे तो ये भी पढ़ी लिखी, होशियार, समझदार सब होती है, लेकिन चूंकि 4 नंबर का स्वामी हर्षल राहु होता है, राहु ग्रह कलह कराने में बड़ा अग्रणी होता है और इनके ऊपर विशेष उसकी कृपा होती है। तो इनको मौका मिला तो ये उसको बिल्कुल बेवजह बात का बतंगड़ बनाने में चालू कर देती है। हम इनकी यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आपको समझदारी और धैर्य का परिचय देना चाहिए। समय के अनुसार वक्त आने पर आप अपने बात को अपने पति से खूब अच्छी तरह सलाह मशवरा करो, लेकिन जिद पे मत आओ। और कोई बात परिवार के अन्य व्यक्ति ने परेशान किया है, कुछ आपको कहा है, तो आप उसकी जवाब उसी को दो, ना कि इसमें पति को भी दोषी साबित करो। यहीं पर जो महिलाएं समझदार होती हैं, अपने पति यानी कि इनके पति भी हंसी मजाक में कभी कभी इनकी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसका इनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन 4 तारीख की महिलाएं जो समझदार होती हैं वो इन बातों पर ध्यान देती ही नहीं है। पति है, कह दिया होगा, चलो हम भी तो पति को कह देते हैं ऐसा।
तो जो इस तरह से समझदारी से अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं, वो जीवन पर्यंत सुखी रहती हैं। और कभी अब इनके परिवार की एक विशेषता ये भी आप देखोगे, कमी, इनके पति पत्नी के बीच में लोग झगड़ा लड़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे, तरह तरह की इधर उधर की झूठी बातें लाके, तुम्हारा पति ऐसा गड़बड़ है तो तुम्हारा ये ऐसा है, कुछ ना कुछ इनके सुखों में आग लगाने वाले इनके आसपास पड़ोस के ही लोग होते हैं। और कभी कभी तो इसमें इनकी सहेलियों की भी बड़ी अच्छी खासी भूमिका होती है। लेकिन चूंकि इनकी सहेलियां जानती हैं ये जिद्दी स्वभाव की है, तो ये इनका जिद्दीपन अगर इन्होंने छोड़ दिया तो इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर और अच्छा व्यतीत होता है। वरुण, नेपच्यून, राहु। अब मैंने आपको बताया कि 4 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं अपने प्रति बहुत सशंकित रहती हैं। हमारे लिए उसने क्या कहा, वो कैसा विचार रखता है, कभी कभी तो ये पता करने के लिए भी इधर उधर की बातें करती हैं। लेकिन यह है कि वैसे तो ये निश्चल स्वभाव की होती है, किसी के प्रति इनकी कोई भेदभाव नहीं रखती है, सबकी सेवा करना इनकी विशेषता होती है। इसलिए इनके ज़्यादातर लोग इनकी प्रशंसा ही करते हैं, कोई इनकी बुराई नहीं करता है। परंतु कुछ लोग शरारतवश अगर कहीं इनकी बुराई कर दिए तो ये उसको बहुत गंभीरता से लेती है। इसी कारण ये कभी कभी तो रात बिरात उल्टे सीधे सपने इनको बहुत आते हैं, तरह तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। लेकिन जो महिलाएं निश्चित तौर पे सुख से अच्छी निद्रा लेती हैं, अब 4 तारीख की महिलाओं को अगर अच्छी भरपूर निद्रा आती है तो उसका जीवन सफल और सुखी है। शनि, अब शनि इनके अंक कुंडली में 5 नंबर यानी बुध के साथ बैठता है। ऐसी महिलाएं यात्रा भी करेंगी तो अपने व्यापार का, अपने लाभ का विशेष ध्यान रखेंगी। हम वहाँ पे ये व्यापार करने जा रहे हैं। वैसे तो ऐसी महिलाएं ज़्यादातर व्यापार बिजनेस ही करती हैं और व्यापार बिजनेस में बहुत सफल होती हैं और व्यापार बिजनेस से ये बहुत अधिक धन प्राप्त करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ, हैंड राइटिंग हुआ, हाथ कला के अलावा ये वैसे भी मेहंदी इत्यादि, ब्यूटिशियन, गीत संगीत में इनकी बहुत रुचि होती है। ऐसी महिलाएं लेखक होती हैं और पत्रकार होती हैं। ऐसे ऐसे न समाचार न्यूज छापती हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। ये बिल्कुल निडर होती है। डर और 4 नंबर बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है। तो ये जो इनका निडरपन है, यह इनको समाज में, व्यापार में बहुत आगे ले जाता है। मंगल, मंगल शुक्र के अंक में बैठा है यानी 6 नंबर में है। तो मंगल शुक्र एक साथ होने से ऐसी महिलाओं को शरीर में हार्मोन्स की अधिकता होती है और जब इनके मित्र वगैरह, इनको दोस्ती अच्छी हो जाती है, अफेयर हो जाता है, तो कभी कभी ये इनसे गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन उन गलतियों पर ये विशेष ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि ये इतनी भावुक होती हैं, अपने प्रेमी को इतना प्यार करती हैं कि उसकी किसी बात से इनको इनकार करना अच्छा नहीं लगता है। बाद में वही चीज़ देखा जाता है कि अक्सर करके इनका प्रेमी समय के साथ साथ बदल जाता है और फिर इनके जीवन में बहुत रिक्तता आ जाती है। ये फिर बहुत मानसिक तनाव में आ जाती है। लेकिन ये एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जमीन संबंधी कार्य में ये बड़ी अग्रणी होती हैं, अच्छा खासा घर बनाती हैं, वाहन भी खरीदती हैं, वाहन की ये शौकीन होती हैं, वाहन भी इनके पास रहता है और ये सौंदर्य श्रृंगार की लगभग सब चीज़ें अपने पास रखती हैं। सूर्य, सूर्य यहाँ नेपच्यून यानी वरुण केतु के अंक के साथ बैठा है। ये जहाँ भी नौकरी करती हैं, मैंने आपको बताया कि डर नहीं है इनके अंदर। ये अधिकारी की भी कोई कमी देखेंगी तुरंत उसके मुंह पे उसकी कमी बोल देंगी, ये भी नहीं सोचेंगी कि कब किसके सामने क्या बोलना चाहिए।
कमी पकड़ने की अगर कोई मशीन है तो वो सिर्फ 4 नंबर, कि किसी की भी कमी निकालना है, आप 4 नंबर की महिलाओं को वहाँ खड़ा कर दो, उसकी कितनी कमियां हैं ये उसकी निकाल देती हैं। तो जो ये अपने अधिकारियों की भी सत्य बात उसके मुंह पर कह देती हैं, तो आजकल सत्य सुनने वाला कोई बहुत बिरले ही मिलता है। ज़्यादातर लोग बुरा मान जाते हैं, वो गलती होते हुए भी उसने कहा क्यों, इस शब्द से इनको कभी कभी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, नौकरी भी इनको बदलना पड़ता है। और विशेषकर इनके जो सहपाठी होते हैं, इनके स्टाफ के लोग होते हैं, वो एक नंबर के चुगलखोर होते हैं। इन्हीं से अधिकारी की बुराई करवाएंगे और फिर मिर्च मसाला लगा के अधिकारी से बताएंगे आपके विषय में वो ऐसा कह रही है, वैसा कह रही है। बेवजह अधिकारी और इनके बीच वो तनाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं को अपने सहपाठी, दोस्तों, स्टाफ के लोगों के साथ अपने अधिकारियों की बुराई करने से बचने में विशेष फायदा है। चंद्रमा। अब चंद्रमा शनि के अंक में बैठा है। ऐसी महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं, यात्रा करने इनकी अच्छा लगता है। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ये पर्यटन स्थल टहलना घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। पैसे के मामले में ये अपने यात्रा के दौरान कोई कंजूसी नहीं करती। यात्रा करेंगी, खूब टहलना घूमना खाना पीना, अच्छे अच्छे सामान भी ये खरीदती हैं। लेकिन यात्रा के दौरान भी ये एक विशेष बात का ध्यान रखती है कि कभी फिजूल खर्च ना हो। ये खुद भी फिजूल खर्ची से बचती है सॉरी, और अपनी सहेलियों को भी फिजूल खर्ची से मना करती। यही कारण है कि ये थोड़ा थोड़ा धन बचा के, इनके पास धन की कमी नहीं रहती है। अब ये कहीं भी यात्रा करने जाएंगी तो अपनी माँ के लिए ये जरूर कोई ना कोई वस्त्र आभूषण कुछ ना कुछ माँ के लिए लाना ये कभी नहीं भूलती है। यही कारण है कि इनका और इनकी माँ का जो प्रेम है बहुत अटूट रहता है, और इनकी माँ इन पर विशेष स्नेह रखती है, और अब ये भी अपनी माँ के प्रति बहुत वफादार होती है। इनमें और इनकी माँ के बीच कभी लड़ाई नहीं होती। गुरु। अब गुरु मंगल के अंक में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाएं बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं। जिस भगवान, माता जी, जिस देवी देवता की पूजा करती हैं, बहुत कठोर और बहुत नियम से करती हैं। यह किसी भी तरह की लापरवाही अपने पूजा पाठ में नहीं करती हैं, नियमित पूजा पाठ करती रहती हैं। और यह अपने पूजा पाठ के बलबूते पर एक दिन ये बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करती हैं। इनके पास लड़के लड़कियां लड़कियां वैसे कम पाई जाती हैं। 4 नंबर की महिलाओं को लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। वैसे भी इनको 2 से 3 पुत्र और कन्या मिलके होते हैं। इनके बच्चे वफादार होते हैं। बच्चे बिल्कुल निश्चल सीधे साधे होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की बदमाशी बहुत कम पाई जाती है, और ये अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत सतर्क होती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे सुख सुविधाएं देना, अपने बच्चों के मामले में ये किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करती हैं। हाँ, यह है कि इनका पति भी इनको जब समझ जाता है तब फिर वो इनकी बुराई इत्यादि करना बंद कर देता है। इनकी प्रशंसा करना, इनको खुशामद करना, और तब ये अपने पति को भी भरपूर सुख आनंद एंजॉय देती हैं। और इस प्रकार से इनका और इनके पति का जो पारिवारिक सांसारिक जीवन है वो बहुत अच्छा और सुंदर ढंग से चलता रहता है। इनको पेट से संबंधित कभी कभी विकार पाए जाते हैं, जिसके लिए इनको गोमेद धारण करना लाभदायक रहता है। और अगर इनको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो इनको राहु का मंत्र ओम राम राहुए नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। और अपना जूठन कुत्ते को बिस्किट, दूध, रोटी कुछ भी आप बुधवार के दिन खिलाइए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में अच्छी धन की आगमन होगी। सिर्फ मैं आपको एक बार पुनः समझाना चाहता हूँ कि आप विशेषकर अपने पिताजी से भी प्रेम व्यवहार रखें,
अधिकारियों से भी उलझने में कोई लाभ नहीं है और मित्र के मामले में छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके दोस्ती तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 4 तारीख की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।